नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। यानी कि पार्टी को वो अलविदा कर अब आगे पॉलिटिकल करियर से जो है वो भी रिजाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अपने पद से यानी कि अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। और इस रेजिग्नेशन की जो खबर है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और आज कुछ ही मिनट पहले जो थी ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला अब पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है इसके साथ कि 5 दिसंबर को पार्टी की जो अगली इलेक्शन है वो होंगी, यानी कि अब अगला प्रेसिडेंट कौन चुना जाएगा ये देखना होगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें सोर्सेस की, तो सोर्सेस का यही कहना है कि ओमर अब्दुल्ला जो कि उनकी पार्टी के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें ही प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो सौंपी जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल करियर को छोड़कर अब उन्होंने अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया है। और इस बीच बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल करियर को जब छोड़ा गया है तो उस बीच जो नया शख्स वहां पर प्रेसिडेंट के लिए आता है, यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आता है, वो किस तरीके से पार्टी को संभालता है और पॉलिसीज को किस तरीके से फ्रेम करता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का आगाज कभी भी हो सकता है। इस बीच प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करना और नए प्रेसिडेंट को 5 दिसंबर को इलेक्ट किया जाएगा। पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी सीनियर मेंबर्स हैं, जो कि काफ़ी देर से पॉलिटिकल पार्टीज उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, उनकी सर्वसहमति के साथ ही प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। और प्रेसिडेंट जो चुना जाएगा वो किस तरीके से पार्टी को संभालता है ये देखना होगा। पार्टी की क्या कुछ इमेज सामने आती है वो भी देखना होगा। हालांकि यही बताया जा रहा है कि ओमर अब्दुल्ला को प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो सौंपी जा सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रेसिडेंट की कुर्सी पर थे तो उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पार्टी के साथ खड़े थे और पार्टी की जो पॉलिसीज है उस पर काम कर रहे थे। लेकिन अब जहां पर प्रेसिडेंट की कुर्सी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रेजिग्नेशन दे दिया है, रेजिग्नेशन डाल दिया है, तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि उनके बेटे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ओमर अब्दुल्ला को अब जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। इस बीच ये भी ज़रूरी है कि 5 दिसंबर को किस तरीके से पॉलिटिकली ये पूरी इलेक्शन की जाएगी और उसके बाद से जो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो किस तरीके से पार्टी के आगे उसे बढ़ाते हैं। क्योंकि काफ़ी समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला जो थे वो काम करते आ रहे थे। पार्टी की एक अलग इमेज जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों तक जाकर, यानी कि जो फार फ्लंग एरियाज भी हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर भी जाकर और अपने ही अंदाज में वो हमेशा हमें देखने को मिलते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। अगर किसी ऑपोजिशन पर ताना कसना होता था तो किस तरीके से वो अपने अंदाज में ताना कसते हुए नजर आते थे और लोगों के रंग में रंगते हुए नजर आते थे। और इसी तरीके को, इसी पूरी कड़ी को आगे कायम रखने के लिए अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नए प्रेसिडेंट आएंगे उनकी रहेगी। और वहीं पर 5 दिसंबर को जब नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो वो कौन होगा ये भी देखना होगा। हाल फिलहाल खबर इतनी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के तौर पर थे। और अब नए प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो 5 दिसंबर को रखी जाएगी। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।